केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रियों के साथ काम शुरू किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलोर जैसे कई केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में पूर्वोत्तर के राज्यों को भी जगह दी गई है। पीएम मोदी की नई कैबिनेट टीम में कुल 5 लोगों को पूर्वोत्तर के राज्यों से जगह दी गई। नई कैबिनेट में केंद्र सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों से 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है। अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया समेत कई मंत्रियों ने मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 28 राज्य मंत्री हैं। 7 राज्य मंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया गया। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की एक फोटो भी पोस्ट की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही उनके फेसबुक अकाउंट हैक होने की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि किसी ने उनके फेसबुक वॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक भाषण वाले पुराने वीडियो अपलोड कर दिए। खबर जैसे ही फैली तैसे ही साइबर टीम एक्टिव हुई और अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र यादव को 2 बड़े और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने श्रम, रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनकी नई भूमिका को पार्टी के द्वारा इनाम के रूप में भी देखा जा रहा है। राजस्थान में 9 साल से केंद्र में लंबित पड़े विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर हालत जस के तस है। केंद्र सरकार ने विधान परिषद के गठन पर बहुत पहले राज्य की राय पूछी थी, इस पर अब सरकार जवाब भेज रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में विधान परिषद के गठन के पक्ष में केंद्र को राय भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रदेश अध्यक्ष का विरोध किया, जिसे देखकर पूर्व मंत्री उल्टे पांव दौड़ पड़े। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। भाजपा ने फरवरी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंध मारी है। कांग्रेस छोड़ने के बाद पिछले करीब 2 सालों से फ्रीलांस पॉलिटिक्स कर रहे पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को भाजपा में शामिल कराया गया है। जानलेवा डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 100 देशों में दस्तक दे चुका है। अमेरिका समेत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 का यह नया वेरिएंट लैम्ब्डा, जो कि डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, अब तक दुनिया के 31 से अधिक देशों में यह दस्तक दे चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर आईटी नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही मामला 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने शपथ ग्रहण की। राजभवन के सांदीपनी सभागार में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। राजभवन में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिना एंट्री और पास के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी दौरान वन मंत्री विजय शाह अपनी सरकारी गाड़ी से राजभवन पहुंचे थे। यहाँ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिससे मंत्री जी नाराज हो गए। हालांकि बाद में उन्हें अंदर जाने दिया गया। छतरपुर के बमनौरा थाना क्षेत्र के अगरोठा में नाले के पास वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी बमनौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और
कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में जमीनी विवाद के चलते पीड़ित के रिश्तेदार ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विजय तिवारी ने बताया कि उसके रिश्तेदार श्यामलाल दुबे, दिनेश बिलथरे ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पीड़ित ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर उन पर तुरंत अमल किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस शिविर के माध्यम से जनता की समस्या जल्दी ही सुलझ जाएगी। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्या सुनकर उन पर फैसले लिए गए। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस शिविर के माध्यम से जनता की समस्या जल्दी ही सुलझ जाएगी। नसरुल्लागंज के एसडीएम दिनेश सिंह तोमर और सीएमओ जीएस राजपूत के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधारोपण किया गया। एसडीएम ने बताया कि अंकुर अभियान के तहत ये पौधारोपण किया जा रहा है, जिसे वायदूत ऐप पर डाउनलोड भी किया जाएगा। शहर में अलग अलग 7 जगहों पर पौधारोपण किया गया। रीवा की विछिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से अवैध हथियार सहित चाकू और जिंदा कारतूस सहित डकैती के काम में आने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई। श्योपुर एलपी संपत उपाध्याय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे द्वारा जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों के साथ कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग ली गई। इसमें सीएम हेल्पलाइन और बार बार दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित कर इन्हें हॉटस्पॉट बनाए जाने और साइबर क्राइम से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। जवेरा की ग्राम पंचायत खमेरिया में बीते साल से अकेली रह रही वृद्धा की दयनीय हालत को देखते हुए सामाजिक संगठन सार्वभौम सिद्धेश्वर संगठन के सदस्यों ने वृद्ध महिला को वृद्धाश्रम भिजवाया और उसकी देखरेख का भी जिम्मा उठाया। अनूपपुर जनपद पंचायत के पुष्पराजगढ़ में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। यहां तक कि मुख्यालय में बदहाल सड़कों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पराजगढ़ में स्थित पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़वानी में गुरुवार को बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर अधिकारियों के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की मनमानी के चलते लोगों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियार नक्सलियों को सप्लाई करने जा रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक पहुंचाते थे। आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल ना तो मंत्रियों के लिए और ना ही अधिकारियों के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे। इस मामले में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि जहां जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा किया जाएगा। फिलहाल विधानसभा का जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें अनुपूरक बजट आएगा। मोबाइल में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब 39 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी अवैध शराब को प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक करके पंचवटी कॉलोनी के पास जेल रोड पर लिए बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों की घेराबंदी कर इन्हें दर दबोचा। भारत विज्ञान समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरी बंद को कोविड रिलीफ कार्यक्रम के लिए मेडिकल उपकरण प्रदान किए, जिनमें 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ थर्मल ऑक्सीजन प्लस मीटर और N95 मास्क सहित तमाम उपकरण उपलब्ध कराए गए।
धार जिले के केसवी गांव में पिता के साथ सो रहे बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जंगल से मासूम का शव बरामद किया है। केशवी चौकी प्रभारी सागर चौहान और वन विभाग की टीम मौके पर अब फिलहाल मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर उनके गृह नगर ग्वालियर में जश्न का माहौल है। सिंधिया समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अब ग्वालियर का दिल्ली में प्रतिनिधित्व डबल हो गया है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने नर्सेस एसोसिएशन की हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए नर्सों को काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जबलपुर के नेता जी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश भर की नर्सेस अपनी 12 मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर चल रहे थे। तेजगढ़ पुलिस ने बुधवार को लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी धर्मू यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर चाकू की नोक पर केवलारी तिरंगड़े से एक बाइक सवार को लूटकर फरार हो गए। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लोगों ने लिफ्ट के नाम पर उसे सुनसान जगह पर लेकर गए और बाइक और पैसे लूट लिए। पवई में एक विधवा महिला ने पंचायत सचिव पर लगाए गए आरोपों को खुद ही खारिज कर दिया। दरअसल बीते दिनों ग्राम बिरवाही में रहने वाली महिला ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि पंचायत सचिव ने उसके खाते से 20,000 निकाल लिए। अब महिला ने अपनी ही शिकायत का खंडन करते हुए बताया कि सचिव ने उसके खाते से पैसे नहीं निकाले हैं, ये सब एक साजिश के तहत किया गया था। जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसा भी गांव है जहां अब तक सड़क नहीं बनी। ग्रामीण कीचड़ में चलने को मजबूर है। ये पूरा मामला पामगढ़ ब्लॉक के खोखरी गांव का, जहां खोखरी से तनोद जाने के लिए एक रास्ता है जो बरसात का समय आते ही कीचड़ में तब्दील हो जाता है। लोगों का यहां पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। सागर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 33 किलोवाट की लाइन की चपेट में आने से युवक समेत घोड़े की भी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने घटनाक्रम के विरोध में मुआवजे की मांग करते हुए सागर नरसिंहपुर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद देवरी एसडीओपी पूजा शर्मा, बिजली कंपनी की एई सदबुद्धि चढ़ार मौके पर पहुंची और परिवार वालों से बातचीत। अनूपपुर स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरिओम वर्मा और सफाई दरोगा ब्रजेश मिश्रा ने नगरपालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर पैदल मार्च करते हुए सफाई की और ध्यान देते हुए दुकानदारों और ठेले पर फल बेचने वालों को भी हिदायत दी। साथ ही कुछ लोगों का चालान भी काटा गया। भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में 3 गुंडों ने हिस्ट्री शीटर बदमाश समीर को घेरकर गोली मार दी। पैर में गोली लगने से समीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल समीर टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र का रिकॉर्ड शुदा गुंडा है। इसके खिलाफ 16 संगीन मामले दर्ज हैं। शहडोल की ब्योहारी थाना पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 4 पहिया वाहन और करीब 78 लीटर शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को भी जब्त कर लिया। मुरैना में रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने वाली एसडीओ श्रद्धा पांड्रे और वन अमले पर माफियाओं ने एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया। हथियारबंद रेत माफिया वन अमले के चालक को बंधक बनाकर जब्त रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को हथियारों की नोक पर छुड़ा कर ले गया। वन अमले ने भी जवाबी कार्रवाई में एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया। दमोह जिले के बांदकपुर में अब लोगों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। दरअसल बांदकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक उपकरणों की कमी चल रही थी, जिसके चलते कोरोना काल में अस्पताल प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए जैन समाज ने स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एसी, ऑक्सीमीटर जैसे कई उपकरण दिए। विजयपुर में शिक्षक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। वही मोहल्ला के वार्ड नंबर 3 में पति ने झगड़े के दौरान तैश में आकर अपनी पत्नी पर ही फायर कर दिया। गोली पत्नी के कान के आर पार निकल गई। दरअसल आरोपी शराब और जुए का आदी था। पति पत्नी में जिसको लेकर आए दिन झगड़ा होता था, इसे हाल ही में सैलरी मिली और वो जुआ खेलने चला गया, इसको लेकर उनका झगड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को गरियाबंद जिले का प्रभारी बनाया गया है।
प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद अमरजीत भगत पहली बार गरियाबंद जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया। जगदलपुर की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस को 14 लीटर महुआ शराब भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास महाराज ने जांजगीर चांपा जिले के गौठान का निरीक्षण किया, जिसके बाद नवागढ़ ब्लॉक के गोट ग्राम पहुंचे। यहां सरपंच सोनल सिंह ने चारागाह की कमी की समस्या से अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया। कांकेर में सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। इसमें कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद और जनप्रतिनिधि सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ यूथ आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने एसोसिएशन के लोगों को आर्टिस्ट और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि इस एसोसिएशन के गठन से स्थानीय कलाकारों को एक बेहतर मंच मिल जाएगा। कांकेर में सांसद मोहन मंडावी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने सड़क, भवन, पुल और पुलिया सहित सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कांकेर में जंगली हाथियों से बचने के लिए वन परिक्षेत्र भानु प्रतापपुर, कोरर, दुर्ग कोदल के समस्त डिप्टी और वन कर्मचारियों के साथ विभागीय मैदानी अमले को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, ताकि आने वाले समय में हाथियों के आतंक से वो लोगों को बचा सके। यूपी के बिजनौर जनपद से जहां होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी को नजीबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मालन नदी के तिराहे पर होमगार्ड गजेंद्र और गौरव ड्यूटी पर तैनात थे। एक युवक ने होमगार्ड जवानों से ही बदसलूकी की, जिस पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल नदी के पुल इटावा पुलिस के जवान दिन रात ड्यूटी करते हैं, जिससे खनन माफिया चंबल के रेत का उत्खनन ना कर पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पुलिस कर्मियों के लिए ना तो छांव है और ना ही पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था। बिजनौर के शेरकोट पुलिस ने हकीमान मोहल्ले से चरस और स्मैक बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से चरस की 3 पुड़िया और 5500 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम आसिफ है, जो लंबे समय से इस तरह की घटनाओं में लिप्त है।